रुको जरा, सब्र करो। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई लोगों, आपके लिए एक बार फिर से हाजिर है शादियों की एक और फनी वीडियो के साथ, जिसमें आपको जयमाला में होने वाले कांड से लेकर दूल्हे का सिस्टम हिला देने वाला डांस एवं पापा की परियों के डांस से लेकर दूल्हे का घोड़ी पर बैठकर भागना तथा गधे पर बैठकर वापस आने तक के सारे कांड दिखाएंगे, जिन्हें देखकर आप भी यही बोलोगे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना और हाँ, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटा भी बजा देना। क्या बोला तूने? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। तो भाई लोगों, आज की वीडियो की शुरुआत मेहंदी की रस्म से करते हैं। तो देखो, शादियों में ऐसी मेहंदी लगाना पापा की परियों के लिए नॉर्मल बात है, पर वहीं हमारी धरती के इस विचित्र एवं अखंड प्राणी को ही देख लो। मुझे तो लगता है कि इन भाई साहब ने दुल्हन से ज्यादा मेहंदी लगाने की शर्त रखी होगी कि नहीं, तुझसे ज्यादा मेहंदी मैं लगाऊंगा, और भाई साहब ने किया भी वैसा। देखो जरा। हे बाबा, एक और झकास चीज दिखाओ क्या? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आप जरा इस ठरकी लौंडे को ही देख लो। और भाई साहब, ये छोटे मोटे ठरकी नहीं होते, बल्कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल के ठरकी होते हैं, जो दूसरों की शादी में तो ठरकपन करते ही हैं, साथ ही अपनी शादी में भी ठरकपन का कोई भी मौका छोड़ते नहीं है। और वो कैसे, देखो जरा। तेरी आज तो पूरी फॉर्म में। इसी ठरकपन का उदाहरण है ये दूल्हा। और भाई साहब, इन ठरकियों का ठरकपन देखते हुए भी ऊपर वाला भी इनकी ऐसी जगह फाड़ता है ना, आप खुद ही देख लो। भाई साहब, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो भाई लोगों, आप बात कर लेते हैं जयमाला के बारे में। और भाई साहब, ये वो टाइम होता है ना कि शादियों के ज्यादातर कांड इसी टाइम होते हैं, और लौंडों के लिए यही वो टाइम होता है जब लौंडे भांप लेते हैं कि उनकी दुल्हन कितनी संस्कारी है। और यहाँ पर तो कुछ अलग ही हो रहा है भाई साहब। दुल्हन से ज्यादा तो संस्कारी हमारा दूल्हा निकला, और वो कैसे, आप खुद ही देख लो। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और भाई लोगों, हमारे इंडिया में ऐसा एक ही केस नहीं है। और इस संस्कारी दूल्हे को भी देख लो, जो माला पहनाने के बाद बड़ी ही श्रद्धा से भाभी जी के चरण स्पर्श कर लेता है। देखो जरा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और भाई साहब, हमारे यहाँ की शादियों में इतने रीति रिवाज होते हैं ना कि दूल्हे को देखते देखते उसके दिमाग का फ्यूज तक उड़ जाता है, और वो ये तक भूल जाता है कि मांग में सिंदूर किसको लगाया जाता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अब जरा इस वीडियो को भी देख लो, जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि दूल्हा खुशी खुशी माला पहना रहा है और दुल्हन ने भी खुशी खुशी माला पहन ली, जिससे साफ पता चल रहा है कि दोनों शादी से काफी खुश हैं। पर भाई साहब, ऐसा सबके नसीब में थोड़ी होता है। हमारे इंडिया में ज्यादातर शादियां ऐसी नहीं बल्कि ऐसी होती हैं। अब बताओ कि ये दोनों शादी से खुश हैं? नहीं है यार। फिर भी बेचारों को घर वालों की वजह से जबरदस्ती शादी करनी पड़ रही है। जब अभी से इनका ये हाल है तो भाई साहब, शादी के बाद तो पता नहीं इनका क्या होगा। ये क्या है? और हाँ, जब लड़का लड़की शादी से खुश होते हैं तब शादियाँ ऐसी होती हैं। और यार, वैसे अभी के टाइम में शादी से पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबकी होती हैं, और जिनकी अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी हो जाती है उनका तो ठीक है, और जिनकी नहीं होती उनका ये हाल होता है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। ये जो भाई साहब कपड़े उतार कर खड़े हैं, जिस लड़की की शादी हो रही है ना, ये उनके बॉयफ्रेंड हैं। परंतु इस लड़की ने दूसरे लड़के से शादी कर ली। फिर क्या था, जैसे ही भाई साहब को पता लगा तो भाई साहब ने देखिए 2 पैक पीने के बाद क्या क्या कहा। तू बोल रही थी कि तेरी जान देंगे तेरे प्यार में, यही जान है तुम्हारा? क्या समझती तू अपने आप की? जब मैं तुमसे प्यार किया तो तूने अपने माँ बाप से पूछे प्यार की थी मुझसे? बता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
पेश है आपके सामने जयमाला का एक और कांड। इन दोनों को देखकर लग रहा है कि ये दोनों अपनी शादी से खुश हैं। नहीं है यार, फिर भी बेचारों को जबरदस्ती करनी पड़ रही है। देखो जरा। मुसीबत का फारम ना भरना। अब इस लौंडे के मिठाई खिलाने के अंदाज को देखकर तो आप भी यही बोलोगे, शाबाश। तो भाई लोगों, हमारे यहाँ शादियों में एक और रस्म होती है जिसमें दुल्हन अपने ससुराल में जाने से पहले अपने पीछे चावल फेंकती है। परंतु भाई साहब, इस दुल्हन को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैडम जी को अपने ससुराल जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, तभी तो मैडम जी ने ऐसा किया। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। हाँ, तो जितनी भी पापा की परियां ये वीडियो देख रही है ना, और अगर उनकी भी शादी होने वाली, तो अपने दूल्हे से ऐसा मजाक मत करना, वरना आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अब ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ, जहाँ पर दुल्हन ने तो दूल्हे राजा को माला पहना दी, परंतु दूल्हे राजा ने अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को अपने नाम करने की सोच रहे हैं। कि और लौंडे की खुशी देख रहे हो तुम। सब कुछ करने के बाद भाई साहब खुश तो ऐसे हो रहे हैं जैसे इन्होंने कुछ किया भी ना हो। देखो जरा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो भाई लोगों, अगर हम किसी की शादी में जाते हैं तो दूल्हे और दुल्हन के लिए सगन तो लेकर जाते हैं। अब सगन के नाम पर दोस्त पता नहीं क्या क्या लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही हो रहा है भाई। जिस जगह लोग सबके सामने हाथ लगाने से शर्माते हैं, वहीं पर ये भाई साहब स्टेज पर खड़े होकर सबके सामने ऐसी जगह से सगन निकाल रहे हैं कि अब मैं क्या बताऊँ, आप खुद ही देख लो। शाबाश। तो भाई लोगों, दोस्त कितने हरामी और कमीने होते हैं, इतना आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। और कुछ लौंडे ऐसे भी होते हैं जो अपनी दोस्त की शादी में उसके मजे लेने का कोई भी मौका छोड़ते नहीं है। अब जरा इस लौंडे को भी देख लो, जो अपनी दोस्त की शादी में कुछ ऐसा गिफ्ट लेकर गए कि जिसे देखकर तो दूल्हे राजा भी हिल गए। बड़ा हरामी हो बेटा। और भाई साहब, कुछ लौंडे तो इतने ठगी होते हैं ना कि पूछो ही मत। और उनकी ठगपन खुद की शादी के दिन अपनी दुल्हन के दर्शन करने के बाद पूरी तरह चली जाती है, और उनका कुछ ये हाल होता है। अब कुछ लौंडे अपनी दुल्हन को देखकर बेहोश हो रहे हैं, तो कुछ लौंडे ऐसी शादियों को देखकर। नहीं, मैं इन चाचा से पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्या किया था, कौन सी जगह मन्नत मांगी थी जो ये अंगूर आप जैसे लंगूर के हाथ में लग गए। नहीं, तुम देखो तो जरा। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो अब बात कर लेते हैं लौंडों एवं लड़कियों के डांस के बारे में, जो कि शादियों में बिल्कुल आम बात है। और हाँ भाई, सब कांड यहाँ पर भी होते हैं। और कुछ लड़कियां तो डांस की इतनी शौकीन होती हैं ना कि गाने की आवाज उनकी कान में पड़ते ही उनके हाथ पर अपने आप चलना स्टार्ट कर देते हैं। और उनके अंदर जो डांस का कीड़ा होता है ना, वो नाहरा फतेही की तरह अपने आप बाहर आ जाता है। और वो कैसे, देखो जरा। और भाई साहब, ये सब कुछ नहीं है, लौंडों का काटने का ही प्लान है। और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप जरा ये वीडियो देखो, जहाँ पर जैसे ही इस परी को पता चला कि लौंडा उसकी वीडियो बना रहा है, वैसे ही परी ने लौंडे को अपने बस में करने के लिए अदाएं दिखाना चालू कर दिया। देखो तो जरा। इतनी खुशी मुझे। और भाई साहब, जैसे ही लौंडे को पता चलता है ना कि उसने जहाँ पर तीर मारा था वो एकदम परफेक्ट निशाने पर लगा है, फिर उसके बाद का डांस बढ़कर यहाँ तक आ जाता है।
और वैसे इन ठरकी लौंडों के काम की शुरुआत यहाँ से होती है, जिनका फोकस दूल्हे और दुल्हन को छोड़कर कहीं और ही होता है। जैसे यहाँ पर देखो, सभी लोग दूल्हे और दुल्हन की वीडियो बना रहे हैं, पर इस ठरकी लौंडे के कैमरे की नजर कहीं और ही है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। और आप कुछ ठरकी लौंडों का डांस भी देख ही लेते हैं। और ये लौंडे वहीं डांस करते हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा लड़कियां खड़ी होती हैं, और जो लड़की इनकी क्रश होती है ना, ये उनके पास ही जाकर गिरते हैं। और वो कैसे, देखो। सॉरी डार्लिंग। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। और भाई साहब, जब उन ठरकी लौंडों की शादी हो ना, तब भी उनको चैन नहीं आता, और वो अपनी शादी में भी कुछ उल्टा सीधा कांड जरूर करके रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो। शाबाश। हाँ तो भाई लोगों, अब बात कर लेते हैं कैमरामैन के बारे में। और मुझे तो लगता है कि ये हमारी धरती का वो प्राणी है जिसे भगवान ने अपने हाथों से बनाया है और हमें मजदूरों से बनवाया है। और भाई साहब, ये जो कैमरामैन होते हैं ना, ये भी एक नंबर के ठरकी होते हैं, जो पोज के नाम पर दूल्हे और दुल्हन के सबसे ज्यादा मजे लेते हैं। जैसे यहाँ पर भाई साहब ने फ्रेम के चक्कर में उलझाकर नोट ही गायब कर दिया, परंतु तैयारी अच्छी ना होने के कारण भाई साहब की चोरी पकड़ी गई। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार तुम्हारे। तो अब दिखाते हैं आपको मेकअप का प्रभाव। लौंडे ने मैडम को पहले फोटो में या कहीं और देखा होगा, परंतु शादी के दिन मेकअप करने के बाद लौंडा पहचान ही नहीं पा रहा कि ये बीबी उसकी है या फिर किसी और की। और भाई साहब, कुछ लौंडे तो ऐसे होते हैं ना, जो अपनी शादी के दिन ही कुछ ऐसे कांड कर देते हैं, और बाद में जब बीबी को इसी कांड के बारे में पता चलता है ना, तब बीबी इनका क्या हाल करती है, देखो जरा। जब तुझे पता था तेरा शादी है, तुझे घोड़ा पे बिठाया है, तो गधा का हरकत करने का क्या करोगे? हरकत करने का क्या करोगे? हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। तो भाई लोगों, इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कर दिया करो यार, तुम्हारे ही छोटे भाई का चैनल है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।